जयत भारतम जयत संस्कृतम। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सह आचार्य हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को पाठ्यक्रम के रूप में रखा गया है। पिछले वीडियो में श्लोक क्रमांक 18 तक की व्याख्या की जा चुकी है और आज के इस पाठ्य में श्लोक क्रमांक 19 से व्याख्या की जा रही है। आप सभी परीक्षा की दृष्टि से इसको इसी रूप में तैयार करें। तो निस्मय श्लोक में पढ़ता हूँ। वस्तुतः भगवद गीता में आत्मा का अविनाशी स्वरूप, आत्मा का अनस्वर स्वरूप, सभी कालों सभी स्थानों अर्थात आत्मा की सार्वभौमिकता और आत्मा की सार्वकालिकता का चिंतन किया गया है। आत्मा के स्वरूप या आत्मा की अमरता, आत्मा का अविनाशित्व, इसी विषय पर ये प्रसंग चल रहा है। मैं पढ़ता हूँ। य एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। मोहग्रस्त अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, एनम, इस आत्मा को, एनम हम आत्मानम, एनम अर्थात इस आत्मा को, यह जो कोई व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, मोहग्रस्त व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति हंतारम वेत्ति, इस रूप में जानता है, देखता है, समझता है। इस आत्मा की स्थिति को, इस आत्मा के स्वरूप को, इस आत्मा को इस रूप में जो जानता है या देखता है या समझता है, क्या? हंतारम। किस रूप में? हंता के रूप में। हंत्री शब्द की द्वितीया विभक्ति का एक वचन। हन धातु में त्रिच प्रत्यय किया, हंत्री, हनन करने वाला, और उस हंत्री की द्वितीया का एक वचन हंतारम। जो कोई व्यक्ति इस आत्मा के हंत्री रूप को देखता है, अर्थात ये मानता है कि यह किसी का हनन करती है, किसी को मारती है, अर्थात हनन क्रिया का करता है, वह व्यक्ति, आगे आएगा, वह व्यक्ति मूढ़ है। अगली पंक्ति में ये वस्तु, ये अर्थ आ जाएगा। तो एक तो वो जो इसको हंता के रूप में देखता है, और दूसरा यश्च एनम, यश्च एनम मन्यते हतम, और वह व्यक्ति जो इस आत्मा को हतम, नष्ट हुआ समझता है, अर्थात ये मानता है कि वह, या तो कोई ये समझता है कि वह किसी को मार देगा, वह हंता है, या वह व्यक्ति जो ये मानता है कि वह किसी के द्वारा मारा जाएगा, हतम। न, ठीक है ना, तो न
उभौ तौ न विजानी, तो वे दोनों ही न विजानी, तो वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात दोनों ही अज्ञानी हैं। कौन दोनों? जो आत्मा को मारने वाली समझते हैं या मरने वाली समझते हैं। उभौ तौ न विजानी, तो वे दोनों ही नहीं जानते, दोनों ही प्रकार के ज्ञानी हैं। क्योंकि वास्तविकता क्या है? न अयम हंति, अयम आत्मा। देखिए, आत्मा के लिए अयम सर्वनाम आया है। अयम तो पुल्लिंग है, क्योंकि संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग है। लिंगानुशासन की दृष्टि से हमको आत्मा स्त्रीलिंग जैसा लगता है। व्यवहार में कहते हैं आत्मा मरती है, आत्मा जाती है, आत्मा दुखी है, सुखी है। ये जो व्यवहार स्त्रीलिंग का सा होता है, ये केवल हिंदी का व्यवहार है। तो संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग होने के कारण इसके लिए जो सर्वनाम आया है ना, वो पुल्लिंग में अयम। तो यह आत्मा न हंति, न तो हंति हनन करती है, अर्थात हनन क्रिया का ये करता नहीं, ये किसी का हनन नहीं करती। और न हन्यते, और न ये किसी के द्वारा हनन की जाती है। अर्थात न तो ये हनन क्रिया का कर्म है, कोई भी इसका हनन नहीं कर सकता, ये हनन का कर्म नहीं है। और न यह किसी का हनन करती है, मतलब एकदम सीधी भाषा में आत्मा न किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मरती है। इसलिए वे दोनों ही प्रकार के अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति हैं, जो इस आत्मा के स्वरूप को मरने वाला या मारने वाला मानते हैं। इसी बात को आगे करते हैं। तो फिर आत्मा की स्थिति है क्या? ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, प्राय सुना होगा। ये 2 अध्याय में, जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो जन्म मरण आदि शरीर के धर्म हैं, और हम शरीर के मरने को ही, शरीर के जन्म लेने को ही वस्तुतः जन्म मरण कहते हैं। यह जन्म और मरण की क्रिया आत्मा की नहीं होती। भाई, जन्म कौन लेगा? जो मरेगा। और मरेगा कौन? जो जन्म लेगा। क्योंकि ये जो द्वैत की क्रिया है ना, द्वैत कहते हैं यहाँ एक का प्रतिरोधी दूसरा है। जन्म का प्रतिरोधी जन्म का विरोधी मृत्यु है। तो एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। जो जन्म लेगा वह मरेगा, और जो जन्म नहीं लेगा वह नहीं मरेगा। क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेती है, इसलिए आत्मा नहीं मरती है। तो न जायते, जन धातु की प्रथम पुरुष लट्लकार एक वचन की क्रिया। जन धातु के लट्लकार प्रथम पुरुष आत्मनेपदी, जन धातु ये आत्मनेपदी में चलती है। तो न जायते, उत्पन्न नहीं होती, पैदा नहीं होती, पैदा नहीं होता। देखो, हिंदी में अर्थ करेंगे तो उसको भले ही हम स्त्रीलिंग में प्रयोग कर दें, लेकिन संस्कृत में जब प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग ही मानेंगे। अब हिंदी में व्यवहार में हम उसको स्त्रीलिंग जैसी क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। तो न जायते, न तो जन्म लेता है आत्मा, न तो जन्मती है,
न वा म्रियते, और न कभी इसका मरण होता है। मृ धातु से लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन, न म्रियते। कदाचित, कदाचित संधि है, कदाचित न अयम, ये जुड़ा हुआ है ना, कदाचित नायम, तो कदाचित न अयम, अयम अन्य करेंगे तो अयम आत्मा, कदाचित कभी भी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन दिनों आत्मा नहीं मरती है पैदा होती है, पहले मरती पैदा होती थी, नहीं। न वर्तमान में, न भूतकाल में, और न भविष्य काल में। जन्म मरणादि धर्मों का सार्वकालिक अभाव है इसमें, इसलिए इसको कहते हैं ये कालातीत है। देखिए, जो किसी समय विशेष में जो वस्तु रहती है उसको काल सापेक्ष कालिक कहते हैं। मेरा शरीर हो या आपका शरीर हो या किसी का भी शरीर हो, शरीर से जुड़े हुए नेह नाते, शरीर के उपभोग के साधन, ये सब हमेशा नहीं रहते, और जब तक रहते हैं तब तक भी एक जैसे नहीं रहते, क्षण क्षण बदलते रहते हैं। वो ठीक है कि हमको क्षण क्षण के परिवर्तन की, इनकी अनुभूति केवल अनुभूति मात्र होती है। हम इनका साक्षात्कार इंद्रियों से नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्षण में जो परिवर्तन होता है, देखिए हर क्षण बदल रहा है शरीर, हर क्षण बदल रहा है संसार। संसार इसलिए संसार जो है क्षण क्षण परिवर्तनशील है या क्षण क्षण क्षीयमान है। पर चूंकि हमारी इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारी इंद्रियां इतनी सक्षम नहीं है कि क्षण क्षण में हुए इस परिवर्तन को क्षण में ही साक्षात्कार कर ले। लेकिन लंबे समय के बाद अनुभव होता है। बचपन में क्या शरीर ऐसा ही था? नहीं था ना, ऐसा नहीं था। और जो ऐसा अभी दिखाई दे रहा है, ये आगे रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो ये जो क्षण क्षण परिवर्तनशील है, अर्थात जो क्षणिक है, वो काल सापेक्ष है। काल के प्रभाव में आकर के वह उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा कालातीत है, काल उस पर प्रभाव नहीं डालता। वह जिस रूप में अतीत में थी, इस शरीर से पहले भी जिन शरीरों के साथ थी, वो तब भी इसी रूप में थी। इसलिए आत्मा को सार्वकालिक कहते हैं। इसी तरह सार्वदेशिक, सार्वदेशिक का मतलब जो यहाँ है वही आत्मा यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, वही दूसरे लोकों पे है। एक प्रवाह है, वस्तु नहीं है, एक प्रवाह के रूप में, एक धारा के रूप में। इसलिए ये सार्वकालिक है और सार्वभौमिक है। सभी भूमि पर है इसलिए सार्वभौमिक, और सभी कालों में रहे इसलिए सार्वकालिक। तुम न जायते मृते वा कदाचित, कदाचित माने कभी भी, इसका जन्म होता ही नहीं। मैंने कहा ना कि जो मरेगा वही तो जन्म लेगा, जो मरेगा नहीं वो जन्म कैसे लेगा? मरने वाला ही जन्म लेता है, जन्म लेने वाला ही मरता है, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं होगा वो मरेगा कैसे? इसलिए आत्मा न जायते, कदाचित कभी भी, न म्रियते, न मरती है। क्यों? अयम न अयम, ऐसा ये कभी नहीं करती। फिर भूत्वा भविता वा न भूया, एक बार जब से अस्तित्व में आई है, कब आई पता नहीं, शाश्वत है, जब से है तब से भविता, एक बार होकर के, इसको हिंदी का शाब्दिक अर्थ करेंगे तो होकर के दोबारा नहीं हुई। मतलब भू माने अस्तित्व, भू सत्तायाम, तो जिसका सत्ता जिस तब जब से है तब से पुनः सत्ता नहीं है। शरीर फिर सत्ता को धारण करते हैं।
आत्मा एक बार जब से इसका अस्तित्व है तब से होकर के दोबारा वह उसका जो है परिष्कार नहीं हुआ, पुनः परिवर्तन नहीं हुआ, होकर के कभी नहीं हुई। क्यों? अज है ये, अजो नित्य, यह नित्य अज है। नित्य का मतलब जो हमेशा रहे वो नित्य, और जो हमेशा नहीं रहे वो अनित्य, सीधी बात है। नित्य का मतलब जो भूतकाल में भी वस्तु थी, वर्तमान काल में भी है और भविष्य में ही रहेगी, उसको नित्य कहते हैं। आत्मा कैसी? अजन्मा है। न जायते इति अजः, न जायते यह इति अजः, जो जन्म नहीं लेता उसको अज कहते हैं। और जो सार्वकालिक है उसको नित्य कहते हैं। नित्य का ही शाश्वतो अयम, शाश्वत मतलब सनातन है। सनातन का मतलब ये है कि जब से है तब से है, इसके अस्तित्व को कोई खतरा हुआ ही नहीं। तो शाश्वतो अयम पुराणो, और कैसे है? पुराण है, पुराण प्राचीनतमा है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्यमाने शरीरे, हन्यमान हो जाने पर, विनष्ट हो जाने पर भी, किसके? शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी न हन्यते, यह नहीं मरती है। शरीर नष्ट हो जाते हैं, आत्मा कबहू नहीं मरे, मरे मरे जात शरीर। कबीर कहते हैं आत्मा तो कबहू न मरे, मरे मरे जात शरीर। इसलिए शरीर मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, यही तो इनका रोग है शरीरों का। लेकिन आत्मा को यह बीमारी है ही नहीं, वह न मरती है और न जन्म लेती है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीरों के मर जाने पर भी यह मरती नहीं है। इसलिए अर्जुन, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम् कथं सपुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे अर्जुन, तुम वेद जान लो। विद धातु के लोटलकार के प्रथम पुरुष का एक वचन वेद, जान लो। क्या जान लो? एनम, इस आत्मा को, एनम दिख गया ना, एनम अजमव्ययम्, एनम वेद, एनम आत्मानम, इस आत्मा को जान लो। किस आत्मा को? तो विशेषण बताए, अविनाशिनम, अविनाशी आत्मा को, और नित्यम, नित्य आत्मा को, और अव्ययम, जो व्ययशील नहीं है। व्यय माने जो व्यतीत होता है, जो परिवर्तन के द्वारा जो नष्ट होता है और पुनः सृजित होता है, उसको व्यय कहते हैं। व्यय खर्च हो जाना वाला, तो जो अव्यय है। तो तुम इस अविनाशी, अव्यय और नित्य आत्मा को जान लो। कथं सह पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्, जो जिसके स्वभाव में नहीं है वह उसमें घटित नहीं होगा। ठीक है? जो जिसके स्वभाव में नहीं है, सुगंधी फूल में ही आती है तो फूल में ही आएगी, क्योंकि सुगंधी फूल का स्वभाव है। सुगंधी लोहे में नहीं आ सकती, क्योंकि लोहे में सुगंधी का स्वभाव नहीं है। जो जिसका स्वभाव नहीं है वह उसमें कभी घटित नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो आत्मा की सच्चाई क्या है? कि वह अव्यय है, तो व्यय कैसे होगी? वह नित्य है, तो फिर मरेगी क्यों? किसी काल विशेष में उसका अभाव कैसे होगा? और जो अविनाशी है उसका विनाश कैसे होगा? क्योंकि स्वभाव के विपरीत होता नहीं, और आत्मा के स्वभाव में ये तत्व है। तो तुम जब ये होगा, तो जब जिसके स्वभाव में ही नहीं है, कथम स पुरुष पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, कैसे कोई व्यक्ति किसी को मार सकता है?
घातयति, घात कर सकता है। और किसको मारेगा, मतलब न किसी आत्मा को कोई मार सकता है और न कोई आत्मा किसी को मारती है, ठीक है ना। घातयति, न तो कोई आत्मा घात का कर्ता बन सकती है, अर्थात घात करने वाली बन सकती है, और न कोई आत्मा को मार सकता है। अंतिकम, किसको कोई मारेगा। तब फिर होता क्या है, यह जो जन्म मृत्यु हम जिसको कहते हैं ना, ये है क्या। तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो कहते हैं कि फिर ये जन्म मृत्यु है क्या। तो बड़ी सरल सी व्याख्या, बड़ी व्यवहारिक व्याख्या। अपन कपड़े पहनते हैं ना, और वो कपड़े हमेशा तो एक जैसे रहते नहीं हैं। आज जो चमक है वो दूसरे दिन ही फीकी पड़ने लग जाती है, कम हो जाती है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो कपड़े पुराने जुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो जो वासांसी माने कपड़े वस्त्र जब जीर्ण हो जाते हैं ना, पुराने पहनने लायक नहीं रहते ना, तब क्या करते हैं, उनको बिहाया, उनको छोड़ करके। री उपसर्ग में हा धातु है, क्या करने का अर्थ में लेप प्रत्यय छोड़कर, पुराने शरीरों को छोड़ करके। यथा माने जैसे, आत्मा का शरीरों को छोड़ना ठीक वैसा ही है जैसे पुराने कपड़ों को शरीर से उतार के छोड़ना। अर्थात ये शरीर है ना, ये आत्मा के जैसे शरीर के को ढकते हैं ये बाहरी धागों से बने हुए कपड़े, ऐसे ही आत्मा का ईश्वर प्रदत्त शरीर है, ईश्वर प्रदत्त जो कपड़ा है वो शरीर है। इन कपड़ों से, ये कपड़े समाज के लिए चाहिए, लोक लाज के लिए चाहिए, समाज के अस्तित्व में, समाज में अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए चाहिए, सामाजिकता की मर्यादा और परंपरा को बनाए रखने के लिए चाहिए, अथवा स्टेटस के लिए चाहिए। आत्मा को इन कपड़ों से कोई लेना नहीं है। आत्मा का असली कपड़ा क्या है, शरीर है। तो उदाहरण दिया शरीर और कपड़ों का। हम देखते हैं जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, उन पुराने वस्त्रों को छोड़ करके, यथा माने जैसे, नर, नर दिखे ना दूसरी पंक्ति में अंतिम में, नरह, संधि है यहाँ पर, नरह अपराणी, नरह अपराणी है ना, नरह अपराणी पररूप संधि है। तो नर माने व्यक्ति, अन्य, अपराणी भिन्न, अर्थात दूसरे कपड़े, ग्रहणाति नवानी, नए कपड़े ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। कपड़े पुराने हुए और पुराने कपड़ों को छोड़ करके, और शरीर पर भाई अब ये कपड़े फट गए, उपयोगी नहीं रहे, अथवा पहनने लायक नहीं रहे किसी भी कारण से, तो क्या किया, नए कपड़ों की व्यवस्था की और शरीर पर नए कपड़े धारण कर लिए। ठीक इसी तरह यथा माने जैसे, जब यथा आता है तो तथा भी आता है साथ में। तो तथा जैसे ये क्रिया होती है ना, पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े धारण करने की, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक इसी तरह जब शरीर का प्रथमा का बहुवचन, शरीराणि, शरीरम शरीरे, शरीराणि, जीर्णानि, जीर्णानि, जीर्णानि क्या ना, जीर्णानि अन्यान, ये संधि है। तो पुराने शरीरों को विहाय माने छोड़ करके, अन्यानि अन्य नए शरीर, या कहिए नए शरीर संयाति धारण कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। अब देखिए क्रिया में संयाति और
वहाँ तो ग्रहणाति और या संयाति, मतलब नए शरीर कपड़े धारण करने के लिए ग्रहण करता है कपड़ों को। वहाँ संस्कारों का कोई योग नहीं है। कपड़े आपको संस्कारों से नहीं मिलते हैं, लेकिन शरीर के धारण करने की क्रिया संयाति, सम्यक याति या समुपसर्ग है। जैसा जिसके शरीर के कर्म संस्कार होते हैं तदनुसार आत्मा उन शरीरों को धारण करती है, मतलब संस्कार का योग भी है। इसलिए शरीरों के द्वारा कपड़े धारण करने को ग्रहणाति और आत्मा द्वारा शरीर धारण करने को संयाति। क्योंकि एक केवल समानता है, ठीक वैसा ही नहीं, इसलिए क्रिया बदल दी। तो जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग करके व्यक्ति नए कपड़े पहन लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार पुराने शरीरों को त्याग कर ये आत्मा नए अन्य शरीरों को धारण कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। अर्थात भारतीय दर्शन की क्या मान्यता है कि जीवात्मा के लिए मृत्यु माने जैसे कपड़े बदलना, जन्म मृत्यु यही है। आज इतना ही। अगले कक्षा में, अगले वीडियो में अगला पाठ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।